हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोलाई के बारे में कि ये जो इकोलाई नामक डिजीज़ है, बीमारी है, ये कैसे आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर आ जाती है और उसके चलते आपका एक काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। कैसे ये पोल्ट्री फार्म के अंदर पहुंचती है, कैसे चिकन को अफेक्ट करती है, इसके बारे में बात करेंगे और एट द एंड हम ये भी समझेंगे कि कैसे इससे बचा जाए, बेसिकली किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है इससे बचने के लिए। तो चलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे ये इकोलाई नामक बीमारी आपके पोल्ट्री फार्म तक पहुंचती है। तो देखिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट फेलियर है और इसी की वजह से आपके पोल्ट्री फार्म में इकोलाई आ जाती है। मैं आपको इसे एक उदाहरण की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। मैं हाल ही में एक पोल्ट्री फार्म पे गया था जहाँ पे जो चिक्स हैं उनको एक काफ़ी अच्छी खासी इकोलाई थी, काफ़ी बड़े लेवल पे इकोलाई वहाँ पर थी। लेकिन वो वहाँ पे कैसे आई थी, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो भी बंदा वहाँ पे काम करता था तो उसने चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। जो वहाँ के मालिक थे वो कुछ दिनों के लिए कहीं और चले गए थे, अपना पूरा पोल्ट्री फार्म उसके सहारे पे छोड़ के, जो कि वहाँ पे काम करता था। तो वो क्या करता था कि जो फीडर है जिसमें फीड दिया जाता है चिकन्स को, तो वो उस फीड को देता रहा शुरुआत से, क्योंकि शुरुआती दौर में जो फीडर होता है उसको ज़मीन में रख के उसने दिया, जिसके कारण उसमें कुछ गंदगी आ गई चिकन्स की वजह से, और उस गंदगी को उसने साफ़ नहीं किया और उसी में फीड देता रहा, जिसकी वजह से गंदा फीड खाने के कारण उन बच्चों के अंदर एक काफ़ी अच्छी खासी इकोलाई हो गई। तो देखा आपने, ये सब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फेलियर की वजह से ही होता है। अगर आपने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि फीड वहाँ पे गंदा था, आपके यहाँ पे कहीं पानी अगर गंदा है तो उससे आ जाता है, धूल से आ जाता है। यानी मेनली दाना, पानी और धूल, यानी फीड, वाटर और डस्ट, इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से जो इकोलाई है वो आ जाती है। और अगर हम यहाँ पे इकोलाई की बात करें तो इकोलाई अगर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, हार्ट के ऊपर है, तो ऐसे केस में चिकन को बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप किसी भी दवा का इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लीवर के ऊपर है, तो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करके उन्हें बचाया जा सकता है। और अगर आपने टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं की तो कई बार फार्म के अंदर 50 से 80% जो मोर्टेलिटी है वो भी हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे इससे बचा जाए, कैसे इससे डील किया जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप शुरुआती दौर में हैं तब तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इकोलाई काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो ऐसे केस में आपको उस शिफ्ट में तो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना ही करना है। साथ ही अगले बैच में जो इकोलाई है वो ट्रांसफ़र ना हो, इसके लिए जो आपको फीडर है, जो आप जिसमें आप पानी देते हैं, ड्रिंकर, इन सभी चीज़ों को अच्छे से H2O2 से वॉश करके धूप में रख दीजिए, जिसकी वजह से जितने भी जेम्स हैं वो सारे मर जाएं और वो जो इकोलाई है वो आगे ट्रांसफ़र ना हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीड, पानी और डस्ट, इन चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें कि अगले बैच से आपके चिक्स के अंदर जो इकोलाई है वो ना आए। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन चिकन के अंदर ये इकोलाई पहले से है उससे कैसे बचा जाए, डील किया जाए, किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा चिक्स छोटे हैं तो आप उन्हें वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, कंपनी भी वैक्सीन लगवा देती हैं, लेकिन कई बार उससे भी ठीक नहीं होता है तो उसके बाद आप कॉपर सल्फेट दे सकते हैं। लेकिन कॉपर सल्फेट का कुछ ऐसा है कि कुछ फार्मर्स ये भी कहते हैं कि कॉपर सल्फेट देने की वजह से जो चिक्स का वेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल करने से जो उनके अंदर पानी है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट कम हो जाता है और एट द एंड इससे फार्मर को ही नुकसान होता है। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका बताया जाता है वो ये है कि आप H2O2 प्लस जामुन का सिरका अच्छे से मिक्स करके दें। साथ ही साथ आपका जो भी पानी का टैंक है जहाँ से पानी आता है, वहाँ पे जो आपका चूना होता है, उसको, जो चूना होता है, फिटकरी होता है, उसको बढ़िया किसी पैकेट में बांध के लटका दें, जिसकी वजह से सारा जो आपका सिस्टम है वो सही हो। और इन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो जो इकोलाई है वो 90% दूर हो जाएगी, ऐसा चांस है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके फार्म के अंदर इकोलाई है। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी ही सल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम के आपको सल्यूशन मिलें, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पोल्ट्री फार्म में इकोलाई है तो ऐसे में ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इससे आपको एक काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा।